आज हम पहुंचे हैं गर्दनीबाग एसएस प्रिपरेटरी स्कूल जनता रोड में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ यूथ हैं, कुछ लोग हैं जो कि आज उनसे हम जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में क्या है उनका एजेंडा। तो पहले हम महिलाएं से बात करते हैं। मैम, इस बार आप किसको वोट करेंगी? जो नारी को सही सलामत सुरक्षा करेंगे हम उन्हीं को करेंगे। हम लोग निकलते हैं रोड पर, गुंडागर्दी होता है, छेड़खानी होता है, बहुत सारे चीज़ हम लोग के नज़रिए से सही नहीं होता है। इसका मतलब है कि सेफ नहीं है महिलाएं, कहने का मतलब ये है। तो जो महिलाओं को सुरक्षा देगा उसको हाँ, उसी को वोट देंगे, क्योंकि चलते रास्ता में चैन छीन लेता है, कभी कुछ करता है, कान भिड़ा करके, पिस्तौल भिड़ा करके छीना छोरी करता है, बदमाशी करता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये हुआ है कि महिलाओं का, लड़कियों का शादी का उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। बहुत अच्छा है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा है। एजुकेशन का समय मिलेगा पढ़ाई लिखाई का बच्चों को, इसलिए 21 का हम तो कहेंगे कि 25 होना चाहिए। सर, अपना परिचय दें और आपके नज़र में क्या होना चाहिए शिक्षा प्रणाली को लेकर? सर, मैं हरेंद्र महतो हूँ और मैं एनपीएस स्कूल में सहायक शिक्षक हूँ। और ऐसे तो मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ, लेकिन सरकारी स्कूल का कंडीशन हम बहुत ख़राब देखता हूँ। टीचर अच्छे नहीं हैं, बच्चों के द्वारा कुछ पूछा जाता है, टीचर बता नहीं पाते हैं। ऐसे शिक्षक बहाल हो गए हैं जो कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं। बच्चे चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हैं। ऊपर से कोई जांच व्यवस्था पहले से नहीं थी, इधर कुछ जांच व्यवस्था हो रही है लेकिन संतुष्ट नहीं है हम। बच्चे सही बना देते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर लोग को देखते हैं कि काट देते हैं, कुछ गलत बनाया हुआ है। ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता और पढ़ाई में सुधार होना चाहिए। हम कहेंगे कि शिक्षक चुनाव में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में डेमो क्लास लेकर के शिक्षक का चुनाव होता है, उस तरह से डेमो क्लास करके शिक्षक का चुनाव हो तो सबसे बेहतर होगा, शिक्षा का विकास होगा, बहुत जल्दी शिक्षा सुधरेगी। सर, अपना नाम बताएं और क्या आपको लगता है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं और क्या इसका वजह है? मैं सुदर्शन सिंह। राजनीति तो इतना गंदा हो गया है कि आज हम भारत की डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ परिवारवाद है, जातवाद है, धर्मवाद है। अच्छे लोगों जब राजनीतिक में आते तभी अच्छा राजनीतिक होती। यहाँ तो इतने भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आज़ादी के बाद से देखा जा रहा है कि इतने लोग हैं कि कोई परिवार को लेकर चलते हैं तो कोई धर्म के लेकर चलते हैं। अच्छे लोगों की कहाँ राजनीतिक होती है? अच्छे लोग अगर एकाध गो राजनीतिक में आते भी हैं तो उनको इतना उन पर क्लेम लगा दिया जाता है कि बेचारे वो किनारे हट जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की राजनीति में बहुत कमी है। अगर जब तक राजनीतिक में अच्छे लोग नहीं आवेंगे तब तक राजनीतिक की छवि बनेगी नहीं, जहाँ तक बिगड़े ही। आज देखिए ना, कभी कुछ हो जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर। ये भारत की राजनीतिक हो रही है। भारत की राजनीतिक में चाहे 25 का चुनाव हो या 29 का चुनाव हो, कभी भी चुनाव हो, जब तक हमारे लोकतंत्र का मतलब होता है सबको अधिकार कहाँ मिल पाता है? कुछ लोग हैं जो राजनीतिक में चल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे पर ही बिक जाते हैं, कुछ लोग सीट बदल देते हैं। अभी बिहार की राजनीति को देखिए कि विधानसभा में सीट बदल रहे हैं लोग। ये सब अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जब समाज की राजनीति कहाँ करते हैं? समाज के लोगों के लिए क्या करते हैं? समाज उनको चुन के भेजा कि समाज का काम कीजिए, लेकिन समाज के काम करते कहाँ हैं? वो तो अपना राजनीतिक लिट्टी सेकते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए? 1 नेशन 1 इलेक्शन तो है अच्छा बात, लेकिन क्या भारत जैसे इतना विशाल देश में संभव है? भारत जैसे विशाल देश में संभव अगर तभी होगा जब तक यहाँ के लोग सबसे पहले इस बात को समझेंगे तब। नहीं तो हो जाएगा क्या कि 1 नेशन का चुनाव होगा तो कहीं लूटपाट हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगी। तो अभी भारत में इतने बड़े देश में 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात करना अच्छा नहीं है और संभव नहीं है। उसके लिए चुनाव प्रणाली को सुधारना होगा।
चुनाव प्रणाली जब तक नहीं सुधरेगा तब तक जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। मेरा नाम वंदना कुमारी है। वंदना जी, क्या लड़कियों का उम्र जो है शादी से बढ़कर 21 साल होने जा रहा है, तो क्या आप कहेंगे इस पे? इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो 18 से 21 साल जो होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है और अपने पैरों पे आगे जाके खड़ा होने का वक्त मिल रहा है। मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन जी, क्या है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में आपका एजेंडा? ऐसा सरकार हो जो हमारे प्रदेश को थोड़ा डेवलप की ओर ले जाए, इकोनॉमिक अच्छा करे, और मतलब जो हमारे स्टेट से जो अदर स्टेट में लोग जाते हैं रोज़गार के लिए और मतलब कुछ भी चीज़ के लिए, तो वो सब का व्यवस्था हमारे ही कंट्री में, हमारे स्टेट में होना चाहिए, ताकि लोग बाहर ना जाए, जिससे हमारे स्टेट का जीडीपी और जो मतलब इकोनॉमिक्स और साथ जो ये सब बहुत अच्छा हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है जी सर। तो क्या लगता है? सर ये लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया बात है। इससे क्या होगा कि ऐसे हमारे देश का खर्चा बचेगा और लोगों का समय बचेगा। अब जो मान लीजिए अगर एक बार अलग इलेक्शन होता है तो एक बार फिर अलग खर्चा करना पड़ेगा और एक बार अलग खर्चा करना पड़ेगा, फिर लोगों को छुट्टियाँ का भी एक बार अलग छुट्टी लेना पड़ेगा, एक बार अलग छुट्टी लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि सब एक साथ ही हो जा रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। सरकार ने नया सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरा नाम सुमन सौरभ है। जहाँ तक बात है इस बार की लोकसभा चुनाव की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी इंसान चाहेगा कि उसके आसपास का डेवलपमेंट हो, उसके घर का, उसके शहर का। आप पटना को देख सकते हैं, यहाँ पे बात होती है कि पटना स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, लेकिन इतनी सारी गंदगी है, रोड नहीं सही है, गड्ढा पानी भर जाता है। अभी बारिश हुआ, इतना पानी भर गया। तो हमारा एजेंडा यही है कि जो हमारा डेवलपमेंट करे, जो हमारे आसपास के माहौल को रहने लायक बना सके। उसके अलावा देखिए रोज़गार नहीं सही से मिल पा रहा है। बहुत लोग पढ़ के बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी सब बेकार बैठे हुए हैं, रोज़गार का अवसर नहीं। अभी रेलवे की भर्ती निकली, लेकिन इतना कम निकला कि 4 साल बाद निकला, लेकिन इतना कम भर्ती निकला कि सब रो रहे हैं। तब ऐसा नहीं ना होना चाहिए। ऐसा कम से कम हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, तो फिर सरकार रह के क्या कर रही है? तो अगर सरकार हमें नौकरी दे, हमारे आसपास का माहौल सुधार करे, ऐसा कोई हो तो हाँ, हम उन्हें वोट देंगे। नहीं तो ये चुनाव तो बेफिजूल ही लगता है इसका हिसाब से। मेरा नाम सचिन सौरभ है और मैं चाहता हूं कि जो अपना भारत है वह सबसे आगे बढ़े। इसके लिए चुनाव ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो हमेशा अपने देश का विकास करे। और आजकल तो क्या हो गया है कि लोग बूथ छापेमारी चल रही है। ऐसा कई कारण है, एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो अब मैं बताया, बूथ छापेमारी। उसके अलावा दूसरा कारण है कि यह क्या बोलते हैं, पैसे दे के ही वोट खरीद लिया जाता है। इस तरीके से कई सारे कारण हैं और इन कारणों से हम लोग को सही प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा, और सही प्रतिनिधि नहीं मिलेगा तो हमारा जो नेता होगा वह सही नहीं होगा, और सही नेता नहीं होगा तो फिर हम लोग का विकास ही नहीं हो पाएगा। हम लोग को सही से हमारा जो भी फंड आएगा वो सब हजम कर लिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये था राजनीति 2024 का एजेंडा, जो हमारे बीच अभी लोगों ने अपना ओपिनियन रखा।